उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियों के नेताओं की मुलाकात जारी है। कहीं सीट शेयरिंग पर बात हो रही है तो कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को गठबंधन के लिए लुभाया जा रहा है और कहीं हालचाल पूछने तक के लिए नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब इन नेताओं की मुलाकात भले ही हालचाल पूछने के लिए हो रही हो, लेकिन इनके भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में हुई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आरएलडी नेता जयंत चौधरी की मुलाकात सुर्खियों में। प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को गोरखपुर में जनसभा कर दिल्ली लौट रही थी। वहीं लखनऊ में अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयंत चौधरी भी दिल्ली वापस आ रहे थे। लेकिन इस बीच लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर प्रियंका और जयंत की मुलाकात हो गई। जानकारी के मुताबिक जयंत चौधरी को अपनी रूटीन फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन प्रियंका गांधी ने जयंत को अपने चार्टर प्लेन में दिल्ली ड्रॉप करने का ऑफर दिया और फिर दोनों एक साथ दिल्ली के लिए उड़ गए। वीआईपी लाउंज में चार्टर प्लेन में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात को वैसे तो अनौपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले हुई इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों के बनने के संकेत दिए हैं, क्योंकि जिस फ्लाइट में जयंत चौधरी को दिल्ली आना था उसी से अखिलेश यादव भी आ रहे थे। ऐसे में जयंत का अखिलेश के साथ दिल्ली जाने से इनकार कर प्रियंका के प्लेन से दिल्ली आना कांग्रेस और आरएलडी के बीच करीबी का संकेत दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि जयंत और प्रियंका के बीच यूपी चुनाव को लेकर दोनों में लंबी बात हुई। अब तक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन तय माना जा रहा था, लेकिन अभी तक इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके पीछे सीटों के बंटवारे का कारण बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले जाट नेता हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक को अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर सीट देने का वादा किया है। इससे जयंत चौधरी नाखुश हैं, क्योंकि सपा की ओर से जिन सीटों को लेकर हरेंद्र मलिक को आश्वासन दिया गया है वो आरएलडी का गढ़ मानी जाती हैं। दोनों पार्टियों के बीच अब तक गठबंधन की सीटों की संख्या को लेकर बात तय नहीं हो पाई है। ऐसे में जयंत चौधरी भी कांग्रेस को सपा के विकल्प के रूप में देख रहे हैं, मगर अखिलेश यादव के साथ जयंत की बात बिगड़ी तो पश्चिम यूपी में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही इस इलाके में किसान आंदोलन के कारण राजनीतिक हवा बदली हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले 2012 का विधानसभा और 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आरएलडी ने ही एक साथ लड़ा था, लेकिन ये जोड़ी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस आरएलडी के बीच गठबंधन हुआ तो पश्चिम यूपी में समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका इंतजार है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।